ये देखिए जिस तरीके से ये ढह रहा है ना मलबा, इसी तरह सबा आपी की व्लॉगिंग का एम्पायर भी ढहता नज़र आ रहा है मुझे। तो 2 दिन होने को आए और अभी तक इनके 5 लाख व्यूज़। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और इसके साथ ही मैं आपका स्वागत करती हूँ टेबल टॉक 2.0 में। कैसे हैं आप लोग? आप लोग खुश तो बहुत होंगे। चाहते थे कि छोड़ दे सबा आपी व्लॉगिंग तो कोई और तरीका इख्तियार कर लेते। इतना बेचारी को तंग किया कि वो क्लिक बेट डालने पे मजबूर हो गई कि मैंने छोड़ देनी है व्लॉगिंग, देख लो मुझे अभी भी। चले आए किसी से राय लेते हैं इस बारे में। हेलो। हाँ जी। जी सबको सलाम और प्यार। जी राय तो मैं यही आपको दूंगा कि उनका एक आखिरी दौर यही था ना, यानी कि आखिरी एक उनके लिए कि शायद लोग बहुत परेशान होंगे। वो बार बार कहेंगे नहीं सब आप ही, आप हमें छोड़कर मत जाइएगा, आप कहीं मत जाइएगा, हम आप के बिना ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो ये एक ड्रामेबाजी है और बड़ी भरपूर किस्म की। तो इन्होंने एक वो क्या कहते हैं हवा में तीर चलाया और वह हाले ये सही निशाने पे नहीं बैठा इनका, मुझे तो ये लगा है। और आइंदा भी ये ऐसे तीर चलाते रहेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये ऐसे ही करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि सबा आपी ने ये बात कह के अपने सब्सक्राइबर्स को आखिरी दुहाई दी है कि आओ मेरे व्लॉग्स को देखो, 1 मिलियन तक लेके जाओ? वो तो अब हर किस्म की कोशिश बार बार कर रहे हैं ना और बार बार करेंगे। कहीं वो फ्लैट्स दिखाएंगे, कहीं वो और चीज़ें करेंगे, छोटी मोटी वो हरकतें अब इनमें आ गई। छछोरापन नहीं होता अब, थोड़ा सा वो ज़्यादा अब शुरू करेंगे ताकि लोग हमारे प्रोग्राम को देखें। क्रिंज कंटेंट ज़्यादा देना शुरू कर दिया इन लोगों ने अब। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि फ्लैट देखने गए हैं ये लोग, एक बार गए हैं, दूसरी बार अम्मी को लेके गए हैं, अम्मी से राय ले रहे हैं। और जिससे लेनी चाहिए थी, भाई जो ऊपर बैठा उससे ली नहीं, क्योंकि भाई को पेड प्रमोशन के पैसे देने ना पड़ जाए कहीं। किसी जगह पे भी ऐसे बंद उन्होंने तो कौन भाई? शोएब भाई। कौन शोएब? कभी जो इनके भाई थे। कौन सा भाई? दीपिका के शौहर। दीपिका कौन? भाभी। वो सेम ऐसे ही सोच रही है। अच्छा। भी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनी और सबा, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। जब से ये सनी इसकी ज़िंदगी में आया है ना, सबा का एम्पायर गिर गया, इसकी ब्लॉगिंग की वाट लग गई। और जिसकी वजह से सबा को लोग जानते थे, उनकी भी ब्लॉगिंग की वाट लग गई, उनको भी अब लोग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? यही तो वजह एक चल रही है इन लोगों की कि जिससे लोग नफरत करते हैं, ये बार बार उसी का थोबड़ा लेके आगे आ जाती। इससे आप देखें, ये देखें, ये सनी ने यूं किया, सनी ने ऐसे पहना, सनी ऐसे कर। सनी से मॉडलिंग करा रही है। अब करवाएगी ना। इन दांतों के साथ मॉडल नहीं बन सकता वो, कोई इसको बताता क्यों नहीं? नहीं वो तो ये तो आप लोग सोचते हो, वो किसी हाल में भी उनको पता है कि जो मैं कहूँगी मुझे जो सुनने वाले, मुझे पसंद करने वाले से पसंद करें। ये तो एक ज़बरदस्त एक चीज़ कर रही है। नुकसान किसका करेगी? अपने ही कर रही है और मज़ीद करेगी और बढ़ती रहेगी। बना बनाया व्लॉगिंग एम्पायर सनी के हाथ में दे रही है कि उसके पैसे भी वो खाए। तो सनी का टारगेट शुरू से ऐसा नहीं था। सनी का टारगेट ऐसा ऐसा उसने इनके भाई को दूर किया, भाभी को दूर किया, इन सबको ऐसा ऐसा स्लो उसने हर चीज़ वो किया, क्योंकि वो हर चीज़ अपने हैंड ओवर करना चाहता है। और आपको लगता है कि सबा इतनी बेवकूफ़ है कि हर चीज़ उसके नाम कर देगी? प्यार में बंदा बेवकूफ़ ही होता है। अच्छा, और आपको लगता है कि सबा वाकई सनी से दिल से मोहब्बत करती है? मेरा ख्याल है ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सनी तो कर रहा है, सबा किस हिसाब में कर रही है? सबा ने अब जो वो क्या कहते हैं गले में घंटी बांध ली है ना, क्योंकि सब इसका भाई, इसकी भाभी, ये सारे जितने भी इसके जो रिलेशन टूट रहे हैं, ये इसी के वजह से टूट रहे हैं, सनी की वजह से। और दूसरी बात, जितने भी दोस्त हैं सुनने वाले या इसको साथ करने वाले हैं ना, जो इसको देखते हैं, वो तैयार हैं। अनकरीब आप देखिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ अगर होल्ड होगा सनी का होगा, और अनकरीब ये पूरी इसकी सनी से हर चीज़ कैप्चर कर लेगा टोटल। क्योंकि अभी उसे मौका है कि ये अपने आप को ये शो करेगी मैं बहुत बीमार हूँ, सिंपैथी जिसे कहते हैं ना, वो ये लेने की कोशिश कर रही है हर तरह।
मुझे तो इसकी बातों से, इसकी हरकतों से सनी तो कुछ चीज़ है। अभी भी लोग उसके नीचे मैसेजेस में लिखे हैं कि सनी भाई बहुत अच्छे हैं, देखिए कितने केयरिंग है, सब आपी का कितना ख्याल रखते हैं, भगवान करे हर एक को सबा आपी जैसे शौहर मिले। तो ये तो एक, नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ये तो एक वो ऐसा है बंदा है। कमेंट्स। तो वो लोग तो फिर आपको पता है ना, अगर उन्हीं की वजह से तो इन्होंने इन्हीं ऐसे ही लोगों को उसने इस्तेमाल किया है। ऐसे ही लोगों की वजह से आज वो करोड़ों कमा रही है, और ऐसे ही लोगों की वजह से वो और भी कमाएगी भी, और इन्हें इस्तेमाल भी करेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 3 महीने का प्रेगनेंसी का ड्रामा करके अब उसको ये व्लॉग लेके आना चाहिए था कि प्रेगनेंसी डिस्क्लोज करना? हाँ, सब आप ही बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है इस मामले में, नज़र से बहुत डरती है और डरना भी चाहिए। लेकिन जहाँ लोग ये बात करना बंद करते हैं कि सबा प्रेग्नेंट है, सबा किसको लगता है सबा भी प्रेग्नेंट है, वहाँ पे ये कोई ऐसा क्लू छोड़ते हैं कि लोगों को फिर लगे कि ये प्रेग्नेंट है। अम्मी ने क्या कहा जब राशिद भाई फेनिया लेकर आए हैं कि बड़ा तड़प रही थी, मिल गई, शुक्र है, बड़ा तड़प रही थी। वो तड़प रही थी, हर वक्त तो खाती रहती है, तड़पी कब है वो? ड्रामे कर रहे हैं सारे मिलके, एक ये बच्चों से लेकर बड़ों सबको ये एक फिल्म चल रही है। बेसिकली छोटे बच्चों से तो इन्होंने कमाया है, काम करवा के कमाया। आप लोगों को एक स्टेटमेंट आज मैं क्लियर करूं कि बेसिकली सबा ने तो कभी काम किया ही नहीं था। हमेशा कैमरा या तो रिज़ा के हाथ में होता था या रिहान के हाथ में होता था, या वो कोई चैलेंज कर रहे होते थे, या वो शॉपिंग जा रहे थे। इन बच्चों ने कमा के दिया है। ये रेस्टोरेंट, ये फ्लैट्स, ये सब कुछ ये इन बच्चों की कमाई है, साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो। क्या ऐसा ही है? यकीनन ऐसा ही है। ये सिर्फ बच्चों की नहीं है, उसने सबको कैश किया। अम्मी उसके सामने जो भी है बिल्कुल सही कह रहे उसने सबको कैश किया। और ये बड़ा आसान होता है तरीका कि आप दूसरे को बड़े प्यार से, ये है वो है, सबको इस्तेमाल करो, और उसके बाद ठीक है, आप अपनी रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे। वो शॉपिंग करा देती थी ना एक आध, जिसको भी इसने आज तक कैश किया है ना, एक जोड़ा ले दिया या एक हम इन्हें दिला दें, बड़े प्यार से कहती है। आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग तो व्यूअर्स हो, तो बड़े प्यार से कहती थी हमने सोचा हम बेटी खाला को ये दिला दें, हमने सोचा हम मेहर को कपड़े दिला दें, हमने सोचा हम नानी को पायल दिला दे। कुछ भी करके जब ये वर्ड बोलती है ना, मैं कहती हूँ वहीं पे बंदे को इतनी इंसल्ट फील होती है कि ये दिला दे, छोटी होके ये बड़ों को दिला दे। ये नहीं कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, ये भी तो कह सकती है ना कि हम और अम्मी शॉपिंग पे जा रहे हैं, या हम और बेटी खाला शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम इन्हें दिला दे। वो डेलिबरेटली कहती है। अभी वो बिजनेस वूमेन बनी है, हर चीज़ में वो कैश करना चाहती कि हम कर रहे हैं, जो भी काम है वो हम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है मस्जिद के लिए वो लेके जा रहा है, बच्चों के लिए। उनको शर्म भी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए इस्लाम का इस नाम, इस्लाम के नाम पे कैश करना है ना मुसलमानों को। तो मुसलमान कैश होती है ना, वाह कितनी अच्छी है, कितनी देखो ऐसे। क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं जो ठीक तरह इस्लाम को भी नहीं समझते, वो ऐसी ही बातें करते हैं। आई एग्री। और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है। वही एक जहादी बना होता है, और वही एक जो सीधे साधे लोग हैं उन्हें ये तैयार करते हैं, जो दूसरे जैसे मौलवी हजरात इन्हें यूज़ करते हैं, मौलाना साहब इन्हें इस्तेमाल के लिए कि आप ऐसा करो, सेम ये भी सबको इस्तेमाल करते हैं, और हर शख्स दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है। सनी को फ़ोन आया है, जिस मॉस्क में ये नमाज पढ़ने जाता है, उन्होंने फ़ोन किया है कि आप साहिब हैसियत है। साहिब हैसियत कौन सी? उनसे ये कहना चाहते कि आप तो अपनी बीवी की कमाई का जायज़ बनता है। नहीं है, नहीं जायज़, कहाँ से जायज़ बनता है? मर्द अपनी कमाई से करता है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था, बीवी की कमाई से जायज़ नहीं है फ्रेंड्स जी, फ्रेंड, बीवी की कमाई से अपनी कमाई से, इसको कहा ये अपनी कमाई से जो है खुद करे ना। ये तो सबा के नाम से हर चीज़ कर रहा है। कहता जब अल्लाह ने हमें दिया है तो हमारा इसे कहाँ दिया? उससे दिया है ना, इसने तो उससे लिया है। आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि इसने उससे, ये तो उसका कर रहा है। खुद ये क्या करता है? इसने अपने पास से क्या किया? मोदा से क्या लाया था? मोदा से विमल, वो जो खाता है, तो वही है, और क्या? गुटखा लाया था, गुटखा लेके आए थे, गुटखा लेके जाएंगे। जो भी ऐसे लोग होते हैं वो आते खाली आते हैं, और जब जाते हैं ना तो सब कुछ लूट के जाते हैं। कि बेसिक चोर है।
सनी को चोर कह दिया, एक नई हेडिंग। ब्रेकिंग न्यूज, सनी चोर है गाइस। तो ये डाका डाल रहा है, ये सनी डाकू है, एक और नई हेडिंग, सनी डाकू है गाइस। ये बिल्कुल ये हर वो काम करेगा आने वाले दौर में कि ये इन्हें सबको ये अपने भाभी को जलील करेगा। और ये शायद ये और कोई करे या ना करे, ये सभा करेगी। सभा तो कर रही है तब से, जब से शादी हुई है। शोएब को जलील कर, यानी कि उसने किसी तरह भी अपनी इस जगह को, क्योंकि उसके जितने व्यूअर्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, लोग उनसे दूर जा रहे हैं, तो उसने अब करने के लिए चाहे उसे फटा करना पड़े, चाहे भाई के साथ कुछ करना पड़े, या कोई ऐसी उन्होंने एक नई, आप देखिएगा करीब एक नई इनका ये सीजन आने वाला है। वो तो कहता है हमने इज्जत दिलाई है, हमने तुमसे शादी करके इज्जत दिलाई है, मौदहा में इज्जत दिलाई है। वहाँ पे इसके हल चलते थे, इसने कौन सी इज्जत चलाई है? शादी करके इज्जत दिलाई है उसने। तो ये भी तो जाके वहाँ जाके उसकी दहलीज पे जाके अपना सर पटक रही थी कि मैं, तो जब ये वहाँ जाके ये कोशिश कर रही थी उनके वालिदैन के आगे, मेरे हाथ में इसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे आप भीख में दे दो इसे, मैं इसके बगैर नहीं रहूँगी, तो मर्जी हो जाए मेरे साथ, आप मेरे साथ सारा करो। हालांकि इसके मुहालिफ इसका भाई था। आज देखो वो असल आ गया ना कि जो लोग, जितने भी सुनने वाले बड़े गौर से ये बात सुनिएगा, जो लोग बड़ों की बातें नहीं ना मानते वो बाद में ज़लील व ख्वारी होते हैं। और उसकी मिसाल दुनिया में भी बहुत ज़्यादा है, और आप जिसको आप सुन रहे हैं ये सबसे ज़्यादा आप देखें कि सबसे बड़ी मिसाल आप कहना चाह रहे हैं कि सबा है हमारे सामने कि अगर आप अपने बड़ों का मशवरा नहीं मानते, कहते हैं हम लोगों ने 7 साल मेहनत की है, इश्क लड़ाया है ताकि हमारी शादी हो सके, बड़ों को मनाया, हम भागे नहीं, हमने अपने बड़ों की मर्जी से शादी की। अगर बड़े राजी थे तो 7 साल क्यों लगे? दूसरी बात एक ये है कि पता है यार, ये मोहब्बत भी मोहब्बत बात पता है क्या, सबसे बड़ी मोहब्बत वो आपके फादर की, आपके भाई की, ब्रदर की, और आपकी वालदा की है, मदर की है, जो आपको छोटे होते हुए इतना प्यार देते हैं। अगर आप उनका प्यार भी नहीं संभाल सकते और एक 4 दिन के बंदे को मिल के आप कहते हैं कि मुझे इससे प्यार, हाँ ठीक है, प्यार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि नहीं यार, कि ये मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्होंने मेरे दिन रात मेरी किया उन्होंने है, ठीक है। अगर इसका भाई से मना कर रहा है कि यार ये काम मत करो, मेरी इंसल्ट, और वाकई आज आप देखें शोएब के किसी जगह पे, क्या वो इनको दिखा सकते हैं ये क्या है, ये बातें कैसी करता है? झलक दिखलाजा में जब फैमिली राउंड हुआ था तो सबा अम्मी गए थे। हाँ, ये गया था जरूर स्टूडियो तक, हाँ। लेकिन अंदर नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? यही तो वजह थी, क्योंकि इस लायक नहीं है कि इसको इस लायक नहीं है। और सबा ने कहा कि अब सबा इसी चीज़ पे लोगों को इस चीज़ का दिखे, किसी की भी चीज़ का आदी करना, और तो आहिस्ता आहिस्ता होता है, उसका जिक्र किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और जिक्र किया जाता है, फिर छोड़, आहिस्ता 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 लोगों को आदी। आज देखो वो कह रहा सब कुछ आइंदा मैं करूँगा। तो ऐसा ही है ना, उसने पहले कहते थे इतना शाई है, ये कैमरे के सामने नहीं आता, इसे बहुत शर्म आती है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कैमरे के सामने आना। तो अब फ्रेंड मैं आ गया हूँ फ्रेंड। तो सच यही है असल में, कुछ इनके जो इनको सुनते हैं वो सच भी बर्दाश्त, नहीं ऐसा नहीं, सनी ऐसा नहीं हो सकता। वो भाईजान ये सारा ड्रामा है। दुनिया में हर बंदा किसी न किसी टारगेट और गोल के पीछे होता है, चाहे उसको किसी भी तरीके से उस गोल तक पहुंचना पड़े ना, वो पहुंच के ही छोड़ता है, चाहे उसे सबा के लिए फेनिया ही किचन में खड़े होके क्यों ना वो मेहमान है उनके लिए, वो इतनी दूर से आए, राशिद भाई आए हैं, उन्होंने बड़ी दूर से मंगवाई है ये जैसा भी है, उसने एक रद्दत किया, कोशिश की है एक ना कि नहीं यार ये खुश होगा। और अम्मा जान क्या कर रही हैं यार, अम्मा जान भाग के उससे लिपट गई, बिठाया नहीं उसे, ये गंदी आती होती है फौरन जाके लिपटना, भाग के लिपट गई, आए सीधे से लगी हुई है उसकी, जाके आप उसको बिठाएं, चाय पूछे। इब्राहिम साहब से जाके लिपटे, जिनको आप पूछते नहीं है, जो गैर है उनसे लिपटना शुरू कर देते। इब्राहिम साहब बूढ़े हो गए हैं भाई, कोई भी है। अच्छा यहाँ पे इस्लाम नजर नहीं आता, वो इनका क्या लगता है, बेटा है ना महरम है, तो ना महरम से ऐसे करना जायज है? अम्मी तो माँ की जगह पे अम्मी कर सकती है। वो समझ रही है, वो जो दूसरा बंदा है वो क्या समझ रहा होगा। बात ये नहीं होती, हर चीज की एक लिमिट होती है।
अगर इस्लाम की ये बातें करते हैं, इस्लाम तो कुछ और बताता है कि दूर हो, टच ना करो, टच ना करो। ना महरम को हाथ नहीं लगा बिल्कुल। सकते। आपने कई दफा शाहरुख खान को देखा है कि किसी हिजाबी लड़की से वो आगे होके हैंडशेक नहीं करता, बल्कि सीने पे हाथ रख के सर झुका के सलाम का इशारा करता है। बिल्कुल ऐसे, दैट इज द रियल इस्लाम। ये इस्लाम है। अगर आप लोगों ने वाकई इस्लाम को देखना है तो दैट इज द रियल इस्लाम। की एक हिजाबी लड़की जब भी सामने आएगी किसी मुस्लिम स्टार के, वो कभी हैंडशेक नहीं करेगा, हाथ नहीं आगे करेगा। या तो इतना दावा ना करें, असल में ना ये हिंदुइज्म की तरफ है ना ये इस्लाम की तरफ है, ये जहाँ से इनको फ़ायदा मिलता है ये पैसे की तरफ है। हाँ, पैसे की तरफ है। अगर इनको राइट साइड पे मुसलमान नज़र आते हैं क्योंकि उनके व्यूज़ लेने हैं तो ये उधर हो जाते हैं, ठीक है। अब जब दूसरे जो जहाँ पे ये रह रहे हैं जब उनका होता तो जब उधर, मतलब जब दिवाली होती है तो दिवाली की जब ये डील देते हैं अपने खुशामदीद में तो दिवाली मनाना शुरू कर देते हैं जी, लेकिन किसी को विश नहीं करेंगे डायरेक्टली। ये भी कोई मसला नहीं है। कम से कम इतना ये बात ना करें, इसके ऊपर जोर ना दें कि हम इस्लाम के बड़े हैं। इस्लाम के बारे में ये 0% भी नहीं है। यार इस्लाम में तो मोहब्बत भी जायज़ नहीं है, इस तरह से छुप छुप के मिलना, ये वादे वईद, ये सब कुछ। वो मुझे बात याद आ गई ना, ये उसके बारे में पता है क्या कहती होगी? वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, आह जहाँ तुम हो। ये उसको ऐसे ही कर रही है। क्या गाना सुनाया आपने। एक दफा मुझे मेरे होश ही गुम हो गए। मैं कहा इतना प्यारा गाना, और इमेजिन करो सबा और वो सनी को यही- तो देखो वो उसको हर चीज करके यही कह रही कि तुम मुझे छोड़ना मत। अब तो तुम जिम भी कर रहे हो, अब तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे लिए मुझे तो नहीं छोड़ना कर रहे मत। हो। मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो। इसके तो यही बात है, वो इसके लिए नहीं कर रहा। अब उस जब देखो वो कहता है कि खुदा जब हुस्न हुस्न देता है नजाकत नजाकत आ आ ही ही जाती जाती है। ये कुछ अरसा इसको यूज करेगा, बाद में फिर ये एक और माहौल में जाएगा और ऐसा माहौल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, हम सोच सकते हैं। जी, ये जितना घटिया गिरा हुआ इंसान इससे नजर आता ज्यादा है। इससे ज्यादा जाएगा ये। सही। एक दफा वो सारा अपने यानी सब कुछ टेक ओवर करने के बाद उसके बाद अपनी असलियत दिखाएगा। इसको ये फर्क कर देगा। देखो मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, जो इसको समझ चुके हैं ना वो इससे दूर हो गए हैं। भाभी, हाँ, इसका भाई, ठीक है, जो भी इसे समझ चुका है ना तो इससे दूर हो गया कि यार अब इसको, क्योंकि सब किसी भी बात पे कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। वो एग्जैक्टली। कहती मेरा भाई गलत है, मेरी भाभी, जो इससे प्यार करने वाले थे जिन्होंने इसे बनाया, ये उसकी नहीं बनी, उनकी नहीं बनी। तो ये क्या होगा? और सर ये जिसके लिए कर रही वो ये इसका नहीं बनेगा। वही बात है कि आप अपने कर्म से देख लें आपका कल क्या है। कल आज के अपने कर्म से देखो कि आपका कल क्या होगा, वो आपका कर्म आपको दिखा देगा। असल में वो भी अगर ये उसने भी इसी के साथ रह के इसकी आदतों को देख के कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसके साथ मैं कैसा करूँगा। और टेम्परिंग की, स्पेशल फील कराने की। भाई बात तो एक ही है कि जो देखो जो औरतें होती हैं वो अपने दोस्तों के साथ बैठती हैं, और जो होते हैं मर्द वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, ठीक है। वो भी इसको यही समझाते होंगे लूट ले, यही मौका है, जाने मत देना, क्योंकि पता नहीं आने वाले दौर में क्या होना है। जिम भी करो, अपने आप को फिट करो, लोग तुम्हें देखते हैं। अब क्योंकि वो बेसिकली अपने आप में हो सकता सलमान ही अपने आप को समझता हो। अच्छा, तो सलमान खान समझ रहा है अपने आप को। वो तो सभी लोग उसे देख रहे हैं। अच्छा, टीवी के ऊपर कोई भी शख्स ऐसा आता है, आम सा बंदा भी अगर टीवी के ऊपर आता है तो लोग उसके बारे में मोहल्ले में रिश्तेदार सारे बड़े खुश होते हैं कि यार। अच्छा, आपसे वो डिस्कस करनी थी जी बोलिए। जो इन्होंने क्विज किया अभी, गिव अवे किया, उसके बारे में हम जरा बात करते हैं। व्यूज डाउन हो रहे इसलिए गिव अवे शुरू कर दिया। अब कुछ भी करेंगे। और कैसी बात है, 8 विनर्स थे और 8 के 8 इन्हीं की कम्युनिटी के थे। जनाब एक भी इंडियन क्यों नहीं था? सही कहा। अगर वाकई रैंडम लकी ड्रॉ हुआ है तो उसमें से एक भी नॉन मुस्लिम नहीं निकला। व्हाई इज दैट? इतना बड़ा इंडिया है और इंडिया में भी इतने सारे इंडियंस भी इनको देखते हैं। देखते हैं।
तो क्यों नहीं किसी इंडियन का नाम आया? लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा? पट्टी बांधी हुई है इन्होंने, ठीक है। और ये वही बात है कि हर वीक किया करेंगे गिव अवे। लोग इनको जो सुनने वाले ज़्यादा ना, वो देखने वाले या करने वाले वो ज़्यादा मुसलमान हैं। और तुम्हें एक और बात बता दूँ, ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान के हैं इनके। आई नो दैट। पाकिस्तान के वो लोग जो बिल्कुल बेसमझ हैं, ना इस्लाम के बारे में जानते हैं, ना किसी चीज़ के बारे में, ज़्यादातर लोग, मैं सबकी आपको बात एक बात बताऊं, पाकिस्तानी लोग अक्सर इस बात को देख के खुश हो रहे होते हैं किसी इंडियन एक्टर ने किसी मुस्लिम रोल को निभा दिया। निभा दिया। वाह वाह क्या बात है, उससे कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया। यार कभी इन्होंने कई दफा अमिताभ बच्चन को मुसलमान समझ लिया। कुली मूवी की जो इतनी वो फेमस हुई थी उस वजह से कि उसमें वो मुस्लिम था, ऊपर से उसने कलमा पढ़ा, उसमें वो हज पे जाने के लिए बेचारा इतने उसको नहीं जा पाया, और वो सारा, और ऊपर से एक्सीडेंट। यार हमारी जाहिलियत की हद ये है कि वो कहते जी ड्रामों में भी अगर आपने किसी से शादी कर ली, निकाह का सिलसिला हुआ है, तो वो हो चुका हुआ है, निकाह का सीन हुआ है, सीन तो हुआ वो निकाह ही कंसिडर होगा। तो यानी कि कोई भी वहाँ यानी पे कि सारे एक्टर्स एक दूसरे के मियां बीवी हैं इनडायरेक्टली। बिल्कुल। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जाहिल लोग हैं जो ये लोग आगे से इस चीज़ को लेके जा रहे हैं कि आप पाकिस्तानी अवाम को जाहिल कह रहे हैं? उन लोगों को जो ऐसी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं यार, चाहे वो इंडिया के हैं, पाकिस्तान के, या कहीं के भी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कम इल्मी की वजह से, ना पढ़ने की वजह से, तो ये लोग उस चीज़ को आगे, जिसने जो सुना है, इतना जाहिलियत है, जिसने जो किसी से भी सुना है उसने आगे बता दिया कि ऐसा ही है, कंफर्म किए बगैर। जी जी, नहीं कंफर्म नहीं करते। तो ऐसे लोग हैं कि इस तरफ, और क्योंकि वो सुनने वाले हैं ऐसे, देखने वाले, हाँ देखने वाले हैं, सुनने वाले, कि देखो जी वो तो कितनी अच्छी है, उसकी अम्मा कितनी अच्छी है, उनका भाई कितना अच्छा है। वो भाई यहाँ पे टोटल एक जैसे एक मूवी बनती है उसके लिए तैयारी की जाती है, जैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, और ये सेम वही चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली आपको एक शो बना के तैयार करके दिखाया जा रहा है। या तो फिर बिल्कुल काटा ही ना जाए कहीं पे। कट क्यों लगते हैं? क्योंकि वो चीज़ दिखानी नहीं होती, कुछ चीज़ें दिखानी होती, कुछ चीज़ें नहीं दिखानी होती, और कुछ समझानी होती है रोग के बीच में, ऐसे नहीं अम्मी ऐसे बोले। वो यार ये ऐसे ही है। तो एक इन लोगों को ये है कि सबा खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, और ये इसने भी ये मार चुकी है असल में। अब तो सिर्फ इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो अभी आप देखना, अभी देखो वो जो जी फ्लैट्स की बात हो रही है, वहाँ से भी इनको खूब पैसा मिला होगा। बेसिकली वो भी एक पेड प्रमोशन बता रहे हम इनके पास इस जगह पे गए, देखे ये इस मकसद ये है कि उसके जो नियर जगह है वहाँ हमने जाके खाना खाया, हमने यानी कि जो भी गए हैं ये बाहर खड़े हुए, तो ये उस फ्लैट्स के बारे में, यानी कि उनका एड्रेस डायरेक्ट नहीं बता रहे, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं। वो ये नहीं डायरेक्ट बता रहे कि ये पेड प्रमोशन है, बिल्कुल। मगर वो कर प्रमोशन ही रहे हैं, क्योंकि इस तरह कभी सबा ने किया नहीं। सबा नज़र पे बहुत बिलीव करती है, सबा की पूरी फैमिली, जो आपको अभी तक अपनी प्रेगनेंसी का नहीं बता रही, वो आपको ये कैसे बता सकती है कि हम इन प्रॉपर फ्लैट्स में जाके हम लोग घर लेंगे। पहले भी इसे जब डेल्टा में घर खरीदा है, खरीदने के बाद बताया ना। इसे जब मीरा रोड की बिल्डिंग में घर खरीदा है तो वहाँ खरीदने के बाद बताया। यार पता क्या है, नज़र की बात अगर है ना, तो फिर तो सब कुछ इनका हर चीज़ ओपन हो रही है, लेकिन कुछ तो सीक्रेट रखना होता है ना। वो सीक्रेट इसी वजह से रख सकते हो कि लोगों तक वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होने देनी, उनको अपने बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना। क्या थोड़ा और इलेबोरेट करें? अब मिसाल तौर पे देखें, ये एक लोगों को ये वो चीज़ें करेगी कि मैं, यानी कि लोग मुझसे ना नज़दीक हैं। आज जो अब एक इसी बात को हम ले लेते हैं कि सबा आइंदा के बाद व्लॉग नहीं करेगी, अब हम पागल हो जाएगी। सबा कोई कहेगा सबा बाजी आपको करना चाहिए, आप इतने हैं, देखिए आपके बगैर गुजारा नहीं है, हम तो यूं, यानी कि लोग। हमने खुद इसका कमेंट पढ़ा है नीचे कि उन्होंने कहा अगर आप बीमार हैं तो ब्रेक ले लें, लेकिन सनी भाई से व्लॉग ना बनवाएं कि वो व्लॉग बनाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड मैंने ये खा लिया है, फ्रेंड्स मैंने ऐसे कर फ्रेंड्स तो कहता ही नहीं, फ्रेंड कहता है ना, फ्रेंड कौन सा एक फ्रेंड है उसका ये पता लगवाना है। फ्रेंड मैंने ये खा लिया, फ्रेंड मैंने ये पहन लिया,
फ्रेंड मैं क्या यार ये क्या है, व्लॉगिंग, शायद आजकल की ऐसी चल रही है। आजकल की व्लॉगिंग ऐसे ही चल रही है, सो कॉल्ड व्लॉगिंग। और ऑलरेडी दिखा हुआ है, और क्या दिखाओ, पैसा। पैसा दिखाओ, गाड़ियां दिखाओ, फ्लैट्स दिखाओ। तुम ऐसा करो, तुम अपनी चीजें सारी दिखाओ ना, वो कितनी अच्छी बात होगी। मैं तुम दिन अपनी से अच्छा है तुम्हारे पास हर चीज, तो वो क्यों नहीं दिखाती? अगर ऐसा ही होती है, नहीं नहीं, मर्सिडीज है इसके पास न्यू, ठीक है हर एक बात कर, चले यार छोड़। तो ये होता है, ये चीजें ना इंसान के दिखाने से नहीं होता। देखो अगर आप कुछ चीज दिखाते हैं ना किसी को, जो खानदानी लोग होते हैं वो ना, दिखाते उन्हें कभी नहीं। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको देख के ही पता चल जाता है कि राज करने वाले लोग हैं। देखिए एहसास कमतरी के लोग ना शिकार ना हो। हमें जो कहा गया है ना, मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी मेरा होता है जिक्र, मेरे जितने दोस्त हैं जो बहुत बहुत ऊपर हैं, उनके साथ मिलता हूँ ना, तो उस माहौल में मिलता हूँ, ठीक है। अच्छा ड्रेस, अच्छी गाड़ी, हर चीज़ अच्छी, मैंने वहाँ पहुँचना होता है। और जो मेरे दोस्त तो थोड़ा जिनका हाथ हल्का है, तो वहाँ पे मैंने वैसे ही जाना होता है जैसे वो ड्रेस पहनते हैं। वो अगर वो ज़मीन पे बैठे तो मैं ज़मीन पे बैठता हूँ, उनको फील नहीं होने देता। और कुछ लोगों ने कहा यार तुम इतना अर्सा करने के बाद बाहर सारी ज़िंदगी गुजार दी है, ज़िंदगी को तुम क्यों नहीं बदले? मैंने कहा यार क्यों बदलो, अपना अपनी बदलना चाहिए। और ये जो दिखावा है ना, ये एहसास कमतरी में करता है। एक जगह एक बहुत बड़ी शादी जी, उसने 10 करोड़ लगा दिए, और जिस बाप के पास 10 लाख ना हो, वो तो सोचेगा ना कि काश मैं भी अपनी बेटी के और लिए। ये लोग एहसास कमतरी में। इसके कमेंट सेक्शन में लोग आके इससे सूटों का मांग रहे होते हैं, सब आप ही आपका ये सूट मुझे दे दें, आपका ये बैग मुझे दे दें, लेकिन इसने कभी आंसर नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब अगर ये कहते हम बहुत अच्छे हैं, हम खुदा के बड़े नज़दीक हैं, हम ये है, खुदा का हम पर रहम है। व्यूअर्स को उसने दुआओं पे डरखाया हुआ है, अम्मी दुआ करेंगी आपके लिए। अम्मी तो बहुत वलीउल्लाह है ना, दुआ क्या करनी है उन्होंने? उनको अपने सूटों से फुर्सत होगी तो वो किसी के लिए दुआ करेगी ना। वो रोजे रख तो रही है कि सबा का बच्चा जो है वो गोरा चिट्टा पैदा हो। अब जो जैसा मियाँ होगा औलाद भी तो वैसी होगी ना। अक्सर लोग कह रहे हैं कि सबा का जो बच्चा है वो बिल्कुल सनी पे जाएगा, कुछ कहते हैं बिल्कुल माँ पे जाएगा, लेकिन जब आएगा ना तब आपको पता चलेगा। सबा कौन सी मिस इंडिया है? सबा की ये हालत जो है ना, जो इसकी स्किन कंडीशन और जो इसकी हर चीज है, वो बदली भी इसकी भाभी ने। बिल्कुल। ये जिन हालात में आए थे जब इनकी पुरानी तस्वीरें देखी जाए आप तो सबने देखी हुई है। आप इसको देख लो, शोएब को देख लो, इनकी पुरानी वही तस्वीरें। कहते हैं इनके पॉलिश्ड प्रोडक्ट्स से अंदाजा ना लगाओ, रॉ मटेरियल से अंदाजा लगाओ ये क्या थे, क्या थे, और क्या होने के बाद ये क्या बन गए। और आज ये किसी से पूछ नहीं रहे। बस ये एक होता है ना कि नई नई कभी दौलत नानी आई को है। इस्तेमाल कर रही है, कभी बच्चों को इस्तेमाल कर रही है, कहीं वो आपा को इस्तेमाल कर रही है, कहीं दोस्तों को इस्तेमाल कर रही है। हर जगह पे सिर्फ यही है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। इनकी दौलत पे ना जाना, इनकी दौलत जो है ना वो समझो उधार की है। जो दर्द मिलता है ना दूसरों को, काश हमारे पास भी ये होता। ये काश बड़ी खतरनाक चीज़ है ये जो यार। काश आपकी चीजें देख के दूसरों के जहन में आता है ना, ये कर्ज है, आपके ऊपर एक कर्ज है जो आप चाहें भी तो नहीं लौटा सकते। वो एक मुझे बात याद आई, एक शेर है, आप लोगों को सुनाता हूँ। जिस बंदे के पास नहीं होता ना, तो वो शेर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा, खिलौनों की दुकानों रास्ता दो, खिलौनों की दुकानों रास्ता दो, मेरे बच्चे गुजरना चाहते हैं। तो सजनों ते मित्रों, अपना ख्याल रखना। आज में जियो, इस पल में जियो, कल का कोई पता नहीं। साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मज़े क्या। तो ये है कि आज के दिन में जियो, खुश रहो, खुश रखो। तो लोगों की चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दो। आप लोग अनमोल हो, कुदरत ने आप जैसा कोई नहीं बनाया, आप जैसा आप मास्टरपीस हो। मास्टरपीस है, ठीक है। तो कायनात में एक ही मैं बनाऊँ, एक ही ये बनी है, और हर शख्स बेमिसाल बना है। इस चीज़ को मत भूलिएगा, इंजॉय करें इस चीज़ के ऊपर। इसी के साथ इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।